आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। भारतीय सिने युग की ओर से आयोजित इंडिया प्राइड अवार्ड मुंबई के जुहू स्थित मेयर हॉल में संपन्न हुआ। इस दौरान देश दुनिया के जिन व्यक्तियों ने सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दिया है, ऐसे लोगों को इंडिया प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया प्राइड अवार्ड समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने और उनकी मेहनत और समर्पण को सराहने का एक महत्वपूर्ण मंच है। मशहूर निर्देशक अनिल शिम्पी जी द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन पराक्रम दिवस के नाम से आयोजित किया गया था, जो एक प्रेरणादायक पहल है। ऐसे आयोजन समाज को जागरूक करते हैं और प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। इस तरह के समारोह से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले व्यक्तियों का उत्साह बढ़ता है। बघितला नाही असा सुंदर रस्ता तयार झाला आणि एक एक महत्त्वाची माणसं आमच्यासमोर येत गेली तो पुरस्कार घ्यायला आणि मी दिपावून गेलो। मला कळेच ना की अरे आपल्याला जायचं होतं, आपलं डबिंग चालू आहे, ते अर्धवट सोडून आलो आहे आणि मी आता जवळजवळ पाऊण कार्यक्रमापर्यंत इथे थांबलो आहे आणि आता शेवटी मनावर दगड ठेवून मी निघालो। हा या कार्यक्रमाचा मोठेपणा आहे। जगामध्ये अशी अनेक खडतर माणसं आहेत जे आपल्याला दिसत नाहीत, जे आपल्याला भेटत नाहीत आणि असेही ही मंडळी छोटी छोटी, ती आता छोटी छोटी वाटतात पण ती भविष्यकाळात मोठी होणार आहेत नक्कीच सगळी। तर अशी माणसं आपल्याला भेटतात, समाजाला हे पाहिजे पुढे आणणारी माणसं, असे समाजातले कार्यकर्ते ही मंडळी काम करतात ज्या पद्धतीनं, हे ग्रेट आहे, आउटस्टँडिंग आहे। मला इतकं बरं वाटलं की ही सगळी माणसं आपल्यापेक्षा मोठीच समजतो मी त्यांच्यापेक्षा मोठा नाही होऊ शकत, कारण हे समाजासाठी जगत आहेत। आम्ही पण समाजाला रिझवतो, हसवतो, मनोरंजन करतो, पण हे आपलं आयुष्याची एक वेगळीच वाट चोखाळत आहेत ज्याच्यावरून शिकण्यासारखं खूप आहे। अभिनय आमचा काय तुम्हाला फार मोठं शिकवेल असं माहीत नाही, पण ही माणसं जे काम करतात त्याच्यातून शिकायला मिळतं, हे शिकलं पाहिजे। असं कार्यक्रमाला आपण स्वतः हजेरी लावली पाहिजे। इतकी हे कार्यक्रम मोठे असतात, आता त्याला गर्दी नाही आहे, पण मला असं वाटतं भविष्यामध्ये पुढे दखल घेऊन ही माणसं संस्था मोठी करतील आणि हा जो पुरस्कार दिलेला आहे इंडिया प्राइड, हा खूप मोठा पुरस्कार होऊ शकतो, इतकी पॉवर आहे ह्याच्यामध्ये। म्हणून मी तुम्हा सगळ्या नागरिकांना, शहरातल्या, राज्यातल्या, देशातल्या खरंच मनापासून सांगू शकतो, समाजामध्ये कोपऱ्यामध्ये दडलेले जे जे चांगले चांगले गुण आहेत पुढे आणा, आपल्या मुलांना ते दाखवा, याच्यातून चांगली पिढी तयार होणार आहे। नाहीतर मग नेहमी ते राडे, दूषणं, आपसापसात भांडणं हे चालू राहील म्हणजे त्याची सवय लागेल आपल्याला, कोणीतरी लावेल येऊन। पण विचारांनी आणि अशा माणसांचे गुण पाहून आपण जर मोठे झालो तर आपण अशा वृत्तीची माणसं समाजात राहू देणार नाही, इतके कणखर बनू। म्हणून हे कार्यक्रम आपण बघितले पाहिजेत, अशा माणसांना भेटलं पाहिजे, त्यांच्याशी बोललं पाहिजे, त्यांच्याकडून शिकलं पाहिजे। देखिए, बहुत बढ़िया इवेंट है और इनके एक बुलाने पर मैं आ गया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया। बाकी इन्हें शुभकामनाएं मेरी कि और भी ऐसे अवार्ड्स करते रहें और भी तरक्की करते रहें। देखिए, ये तो ऊपर वाले की देन है, जो फैंस हैं। बाकी जो इवेंट अभी हाल में हुआ, बॉलीवुड आरोग्य शिविर, ये बहुत ही बड़ा इवेंट था और इसमें रोटरी क्लब भी शामिल था। इसमें कम से कम 4-5 हज़ार चश्मे बांटे गए, 2000 व्हील चेयर्स दी गई और हमारे सिंटा के लिए एक बहुत, मैं सिंटा का ट्रेजर हूँ, तो सिंटा के लिए उन्होंने एक सेपरेट स्टॉल बनाया। बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, सबने आया, सबने बहुत बहुत इन्जॉय किया और सबने हर एक स्टॉल में जाके अपना मुआयना करवाया, बहुत बेनिफिट हुआ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू धीरज कुमार, डॉक्टर 365 और साथ साथ डॉक्टर धर्मेंद्र। नमस्कार, मैं अशोक शिंदे। आज इंडियाज़ प्राइड अवार्ड पराक्रम दिवस बहुत इम्पोर्टेंट डे है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, अनिल जी का, शिम्पी साहब का, इसलिए क्योंकि इतना आसान नहीं है। हम लोग सारे एक्टर लोग बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स में
जैसे जी अवार्ड्स हुए, स्टार प्रवाह हुए, स्टार मतलब बड़े बड़े चैनल्स ये सब अरेंज करते हैं, लेकिन अनिल जी ने अकेले ने ये सब कुछ अरेंज किया, सबको मौका दिया। और सबसे अहमियत और बड़ी बात ये है कि हमारे जैसे आर्टिस्ट तो हमेशा टीवी पे दिखते हैं, स्क्रीन पे दिखते हैं, लोग हमें पहचानते हैं, लेकिन उन्होंने ऑल ओवर इंडिया से एक एक ऐसे हीरे चुन के लाए हैं। फिर वो नागपुर से होंगे, फिर मध्य प्रदेश से होंगे। आज सारे लोगों के साथ मिलके मैं तो अचंभित रह गया कि हमें मालूम भी नहीं कि इतने इतने टैलेंटेड लोग अपने देश में है। और पूरा इसका क्रेडिट जो है वो अनिल जी को जाता है, शिंपी साहब को, क्योंकि सबको एक इच्छा होती है कि हर एक में एक क्वालिटी होती है और वो क्वालिटी सबके सामने आनी चाहिए। ये जो मौका है ये अनिल जी ने सबको दिया, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि उनको ऐसी वो तरक्की करे। और ये उनका दूसरा साल है, काफ़ी साल ये चलता रहे, बस यही मेरी तमन्ना है। अरे भैया देखिए, जो पुराने चावल होते हैं उनकी तो बात और होती है, लेकिन जो नया जो स्ट्रगलिंग कलाकार होता है ना, उसकी साली बड़ी परेशानी होती है। तो ऐसे मंच जो है ना, एक विश्वास देने का काम करते हैं, एक हौसला देने का काम करते हैं और एक उम्मीद देने का काम करते हैं। और उम्मीद के आगे क्या होता है तो कामयाबी होती है, समझे ना। तो इसीलिए खतरों से खेलने की एक क्या बोलते जुनून ऐसे प्रोग्राम से मिलता है, फ्रस्ट्रेशन नए कलाकारों में से दूर होने की एक राहत मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। इंडियाज़ प्राइड अवार्ड या जो संस्था, जिस संस्था ने इस प्रोग्राम को जो पेशकश की है, सचमुच मैं बोलता हूँ ऐसा होता रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत ही खुशी है आज यहाँ आकर, और स्पेशली मैं अनिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने आज मुझे यहाँ इतने प्यारे प्रोग्राम में बुलाया और इंडिया प्राइड का ये अवार्ड और मुझे मिला। मैं आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दिस ग्रेट इवनिंग। थैंक यू सो मच। यार अच्छी बात है और ये सम्मान होते रहना चाहिए। बहुत सारी कंडीशंस होती है कि जब एक्टर्स के मोरल डाउन हो जाते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसमें डीमोटिवेट भी होते हैं जब काम नहीं मिलता। बट ऐसे अवार्ड से उनको एक उम्मीद जागती है, उनको ऐसा लगता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, हमें लोग देख रहे हैं, हमें ऐसा सम्मान मिल रहा है। तो ऐसा होना चाहिए और ऐसा मिलते रहना चाहिए एक्टर्स को अवार्ड, जिसमें वो अपने देश का नाम करें, अपने जहाँ से भी वो आते हैं अपने पेरेंट्स का नाम करें, अपने एरिया का नाम करें। और ये बहुत अच्छी बात होती है कि जब ये अवार्ड मिलता है तो वो बहुत मोटिवेट होते हैं और डबल तेज़ी से वो काम करते हैं। अच्छा लगता है जब जब सबका सहयोग मिलता है, मीडिया का सपोर्ट मिलता है। मैं भी एक मीडिया कर्मी हूँ और अच्छा लगता है जब मैं अपने माध्यम से कुछ करने की कोशिश करता हूँ और लोगों का साथ मिलता है। और मेरा एक कर्तव्य है देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति। मैंने जो समय निकाला है उस समय में बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारी चीज़ों को मैंने फेस किया है और मैं चाहता हूँ कि मैं समाज के लिए कुछ काम आऊँ। ये जो है सर बताओ आपको कि हर किसी का दायित्व है। हम में से हर कोई कुछ करना चाहता है, बस किसी को मंच नहीं मिलता। तो जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, उनको लोग जानने चाहिए। और ये बहुत कम होता है क्योंकि बड़े मंच पर सब लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए मैंने एक अपना मंच शुरुआत की। मैं अपने मंच के माध्यम से, भारतीय सिनेयुग प्रोडक्शन के माध्यम से इस तरह के प्रोग्राम को लगातार करता रहूँगा। और जो लोग सच्ची मुच में मतलब सच्ची से दिल से देश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कार्य करते हैं, मैं उनकी पहचान बनने की कोशिश करूँगा, उनको पहचानने के लिए एक मंच तैयार करने की कोशिश करूँगा। दरअसल आज ये जो दो बड़े व्यक्तिमत्व है, आज उनका जन्मदिन है, जयंती है। तो और ये दोनों भी समाज के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणादायक व्यक्तिमत्व रहे हैं। सुभाष जी, जिन्हें नेताजी के नाम से सारी दुनिया जानती है, उन्होंने देश के लिए अपने आप को समर्पित किया। और माननीय हिंदू हृदय सम्राट ठाकरे साहब जो है, उन्होंने अपने महाराष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित किया। और मैं
फिल्म फेस्टिवल्स करता हूँ, और जिसमें मराठवाड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, विदर्भ फिल्म फेस्टिवल है, और एक आवाज़ इंडिया के नाम से भी मैं फिल्म फेस्टिवल करने जा रहा हूँ। इस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से हम उन हिडन्स जो छुपे कलाकार हैं जिनको एक मंच की ज़रूरत होती है, उनको हम मंच प्रोवाइड करते हैं और उनकी कलाकृति को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते हैं। अगले आने वाले दिनों में मेरे इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहेंगे। और ये जो संस्था है आपकी, इसके अंतर्गत क्या क्या प्लान है आपके? भारतीय सिनेयुग प्रोडक्शन एंड एकेडमी जो है एक ऐसी संस्था है कि हम लोग एक क्षेत्र में, कला क्षेत्र में जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए एक कार्यशाला, एक क्लासेस होते हैं, ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग सेंटर हम देते हैं। और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, हम उनके लिए भी कुछ ऐसे सेमिनार्स देते हैं, उनके गांव जा कर के, उनके शहर जा कर के, जो लोग कैपेबल नहीं है लेकिन कलाकार बनना चाहते हैं, तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही साथ में अलग अलग शहरों में जाके उनके ऑडिशंस लेकर उनको एक अच्छा एक ट्रेंड करके उनको उनके जो चाहते हैं वो बनने के लिए हम मदद करते हैं। मुझे उनका कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा कि पृथ्वी भाई एक इवेंट कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत छोटा इवेंट है। मैंने कहा कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता अनिल साहब, शो होता है, फिल्म होती है, चाहे वो छोटे बजट की हो या बड़े बजट की हो, जो चल जाता है वो सिकंदर होता है। तो ये शो मैं अनिल जी के लिए करने आया हूँ और मुझे एक एक्टर की कैटेगरी में मुझे इसका अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच।